कलम बांटने में और कलम फेंकने में का अंतर समझिए। कलम फेंकने का मतलब कलम का अनादर। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की और खासकर बाढ़ सीट की। जब भी आप बाढ़ विधानसभा की बात करेंगे तो फिर आपको बरबस अनंत सिंह का नाम याद आएगा। अनंत सिंह इसीलिए क्योंकि बाढ़ के ही रहने वाले हैं अनंत सिंह, और बाढ़ और उनकी असेंबली सीट यानी कि मोकामा, दोनों पर ही अनंत सिंह का दबदबा माना जाता है। अगर दोनों ही विधानसभाओं पर बात करें तो जानने समझने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों ही इलाकों से जीतता वही है जिसको अनंत सिंह चाहते हैं। अनंत सिंह और उनका रिश्ता लंबे समय से मोकामा विधानसभा से रहा है, लेकिन चूंकि वो बाढ़ के निवासी हैं तो लोग बाढ़ के उस पूरे इलाके को अनंत सिंह से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह के इस इलाके में एक और बड़े बाहुबली की एंट्री हुई है और ये बाहुबली इस इलाके की लगातार खाक छान रहा है। हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन लगातार बाढ़ का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ लगातार दिख रहे हैं जेडीयू के उपाध्यक्ष बीके सिंह। आनंद मोहन सिंह आगे आगे और बीके सिंह पीछे पीछे। आनंद मोहन सिंह कह रहे हैं कि जो पुरानी बात थी, जो पुरानी हस्ती थी, वो हस्ती फिर से वापस आने वाली है। आनंद मोहन सिंह लगातार उस इलाके में दौरा कर रहे हैं जो इलाका यह समझा जाता है कि छोटे सरकार ने जिधर कहा हवा भी अपना रुख मोड़ लेती है। लेकिन जहां तक बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के प्रभाव का सवाल है तो एक दौर में जो अनंत सिंह का रुआब था, वही रुआब एक दौर में आनंद मोहन सिंह का हुआ करता था। आनंद मोहन सिंह जहां राजपूतों के बड़े नेता बताए जाते हैं, वहीं अनंत सिंह भूमिहारों के आज भी बिहार में बड़े नेता हैं और खासकर भूमिहार समाज में अनंत सिंह का जबरदस्त प्रभाव है। आनंद मोहन सिंह और बीके सिंह बिल्कुल फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। हाल फिलहाल दौरे पर पहुंचे आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर हमला किया और उन्होंने कहा, क्योंकि तेजस्वी जब मोकामा और बाढ़ के दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने जनता के बीच कलम फेंक की बांटी थी। और इसी चीज पर सवाल उठाते हुए आनंद मोहन सिंह ने कुछ कहा है। कलम फेंक रहे थे वो। जी तो क्या वो अनादर कलम था। फेंकना चाहिए या कलम बांटना चाहिए? कलम हमने अपने संबोधन में कहा कि कलम बांटने में और कलम फेंकने में का अंतर समझिए। कलम फेंकने का मतलब कलम का अनादर। लेकिन बाढ़ विधानसभा की कहानी केवल इतने तक नहीं है। बाढ़ विधानसभा की कहानी यह है कि मौजूदा समय में वहां से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन आनंद मोहन सिंह फील्डिंग कर रहे हैं जेडीयू के बीके सिंह जी के लिए। वो ये चाहते हैं और इलाके में जबरदस्त इस बात की चर्चा है कि आनंद मोहन सिंह लगातार बीके सिंह के लिए, इस सीट के लिए सेटिंग कर रहे हैं और बीके सिंह बार बार आनंद मोहन सिंह के साथ लगातार बाढ़ विधानसभा में देखे जा रहे हैं। अब गठबंधन की महिमा ये समझिए कि बीजेपी के पास ये सीट है, लेकिन जेडीयू के लोग ये चाहते हैं, आनंद मोहन सिंह ये चाहते हैं कि इस सीट पर जेडीयू का कब्जा हो और जेडीयू का उम्मीदवार 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां से उतरे। खासकर वो बीके सिंह को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर आप ये समझिए कि ये पूरा इलाका, जहां तक बिहार की राजनीति के हिसाब से अगर आप समझें, तो मोकामा की सीट पर अगर भूमिहार बहुल सीट है तो बाढ़ की सीट पर राजपूतों की आबादी ठीक ठाक है। आंकड़ों की गवाही से समझें तो बाढ़ विधानसभा में करीब करीब 1.25 लाख वोटर हैं और यही कारण है कि आनंद मोहन सिंह, राजपूत एकता, राजपूत समाज, इन सब को देखते हुए लगातार बाढ़ के दौरे पर हैं। बीके सिंह भी राजपूत समाज से चुनकर के आते हैं। तो एक तरह से मोकामा की सीट जो भूमिहार बहुल है, दूसरी तरफ बाढ़ की सीट जो राजपूत बहुल सीट है, लेकिन वहां एक तरह से बाहुबलियों ने अपनी अपनी कहानी अपने अपने हिसाब से लिखनी शुरू कर दी है। मैंने आपसे कहा, बाढ़ हो या मोकामा हो, कहते हैं इन इलाकों में छोटे सरकार का जबरदस्त दबदबा है। लेकिन चूंकि अनंत सिंह मोकामा ही लंबे समय से लड़ते रहे हैं, पिछली बार उनकी पत्नी राजद के ही टिकट पर विधायक चुनी गई थी और इस बार भी वो मोकामा ही लड़ने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बाढ़ के रहने वाले हैं, बाढ़ में भी अनंत सिंह का जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन अनंत सिंह के इलाके में घूम रहे दो बाहुबली, जिसमें आनंद मोहन सिंह है, बीके सिंह है। बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी और हर उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है।
बिहार के बड़े और दंगल सीटों की अगर बात करें, वीवीआईपी सीटों की बात करें और जबरदस्त समीकरण वाले सीटों की बात करें, तो उसमें से एक विधानसभा बाढ़ हुई है। बाढ़ में इस बार जबरदस्त लड़ाई है, जहां पिछले कई बार से जीतते आ रहे बीजेपी के एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू इस सीट को लेकर नए नए पैंतरे आजमा रही है।